अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हेड ऑफिस में। ये अपनी तर्ज का पाकिस्तान में शुरू किया जाने वाला पहला प्रोजेक्ट है जो लाहौर में शुरू किया गया 2015 में। करोड़ों रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात पर तकरीबन 8000 के करीब कैमरे नस्ब किए गए और उन कैमरों का मकसद क्राइम को कंट्रोल करना, उसके साथ साथ ट्रैफिक से रिलेटेड मसलों को हल करना था। बहुत से ऐसे केसेस भी हमने देखे जिसमें सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई सेफ सिटी से, उनको हल करने में मदद मिली। अभी भी ऐसे बहुत से कैमरास हैं जो अहम मकामात को मॉनिटर कर रहे होते हैं और वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो लोगों को पहचानने में आसानी हो जाती है, फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट किया जाता है। उसके साथ साथ ट्रैफिक रिलेटेड क्राइम को रोकने में भी बड़ी मदद मिली। ई चालान भी घर भेज दिए जाते थे और लोग उससे बच नहीं पाते थे, साथ में उनकी एक तस्वीर लेके अटैच कर दी जाती थी और चालान भरना ही भरना होता था। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जितना एफिशिएंटली काम करना चाहिए सेफ सिटी को उस तरह से नहीं कर पा रहे। 1800 से 2000 के करीब कैमरास ख़राब भी हैं जिनमें अहम मकामात के कैमरास भी शामिल हैं। शहर को सेफ़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अभी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही, काम क्यों स्टक है, इस पर भी हम बात करेंगे। सेफ सिटी के ऑफिस के अंदर चलेंगे, हमारे साथ DIG साहब भी मौजूद होंगे, मोहम्मद कामरान साहब जो कि CEO हैं सेफ सिटी के। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो करोड़ों की लागत से शुरू किया जाने वाला प्रोजेक्ट है ये काम कैसे करता है और जो कमियां और कोताहियां हैं उनको कब तक दूर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इस वक्त हम बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 15 का ऑफिस भी यहीं पर मौजूद है जहाँ पर हम इमरजेंसी में कॉल करते हैं। पुलिस के रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो भी यहीं पर मौजूद होती है। इस वक्त कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये सारा सिस्टम दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। मेरा ख्याल है पहले हम शुरू करते हैं अंदर का विजिट, फिर साथ ही साथ हमारे कुछ सवालात हैं वो भी आपसे पूछते चलेंगे। आ जाएं जी, देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है क्या। अच्छा जी, ये हम जहाँ अंदर जा रहे हैं यहाँ से मॉनिटरिंग होती है? जी, ऑपरेशंस मॉनिटरिंग रूम है। यहाँ से जितने लाहौर में हम कोई कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं या लाहौर में कोई ऐसा काम चल रहा हो जिसकी हम यहाँ पे ऑपरेशंस को उसको देख रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ से हम साथ साथ मॉनिटरिंग हमारी उसकी हो रही होती है थ्रू कैमरास। बिल्कुल ठीक है। जो 15 का सिस्टम है वो अलग है, ये सिर्फ कैमरास की हद तक जो हमारा कंट्रोल रूम है। इन कैमरों के जरिए लाहौर की एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की या जो मेन अहम पॉइंट्स हैं या कोई इवेंट्स लाहौर में चल रहे हों उनको यहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये वॉल पे भी चंद कैमरे डिस्प्लेड हैं, ये वीडियो वॉल है। एक्चुअली हमारे ऑफिसर जो नीचे बैठे हुए हैं ये इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं आपको ये वॉल दिखाती हूँ, ये आपको बहुत बड़ी सी वॉल दिखाई दे रही है जिस पर मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जो कैमराज लगे गए हैं वहाँ से लाइव डायरेक्ट फुटेज आ रही है। यानी कि इस वक्त जो वहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। ऑफिसर्स हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं वर्क स्टेशंस हैं, यहाँ पर भी वर्क स्टेशंस हैं। अहम मकामात, एंट्री एग्ज़िट गेट्स, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और किसी हंगामी सूरत हाल की सूरत में या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर पुलिस का पहुँचना ज़रूरी है तो फिर फौरी तौर पर यहाँ से एक्शन लिया जाता है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं सारे, मेरा ख्याल है जो अहम मकामात हैं वो यहाँ मौजूद है। अगर कोई आप ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं या आपको लगता है कि यहाँ कुछ सूरत हाल गड़बड़ हो सकती है तो फिर उस सूरत में क्या किया जाता है? उसमें हमारे पास जो लाहौर में हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पे डॉल्फिन है। कोई चीज़ हम यहाँ से हमारे और ये बच्चे देखें तो और उसको ये जूम करके रिकॉर्ड कर लेते हैं और साथ ही ये उनको अगर समझते हैं कि इस पर फौरी रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है तो डॉल्फिन को या पीरू की गाड़ी को, और अगर वो दोनों कहीं पे उस एरिया में एंगेज हो ऑलरेडी किसी 15 की कॉल पे या और किसी इशू पे, तो थाने के ज़रिए फिर वहाँ पे रिस्पॉन्ड करा के उसको फौरी तौर पे चेक कराते हैं। चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, कोई छोड़ के अबैंडन करके चला गया हो, चाहे मोटरसाइकिल गाड़ी है या मूविंग व्हीकल है, जैसे कोई गाड़ी हो उसके काले शीशे हों, नंबर प्लेट उतरी हुई हो, मशकूक लग रही हो कि गाड़ी यहाँ पे क्यों आई है या क्यों इतनी देर से खड़ी है, जो भी ऐसी चीज़ें कैमरों में देखें उसको फौरी तौर पे जाके ये उनसे चेक करवा लेते हैं। तो फिर अगला काम जो हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं जो मौके पे पहुंच जाते हैं, फिर वो जो लीगल एक्शन लेना है, अगर वो देखते हैं कागजात चेक करते हैं और वाकई देखते हैं कि जो इन्होंने मशकूक समझी थी चीज़ वो वाकई मशकूक है और उसको मज़ीद थाने ले जाके कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो अगला एक्शन फिर उनके एंड पे होता है। बिल्कुल ठीक है। आपने भी डॉल्फिन फोर्स का जिक्र किया, फिर आपने कहा कि करीबी थाने को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे डॉल्फिन फोर्स अगर जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर तो क्या वो वेल इक्विप्ड होती है कि उस सूरत हाल को संभाल सकें या थाने की मदद ज़रूरी होती है?
नहीं जी, बिल्कुल इक्विप्ड होती है, प्रॉपरली ट्रेंड है वो लोग सारे, और उनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी है, लेकिन आमतौर पे वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम ही करते हैं। ठीक है। लीगल एक्शन जो उस पर जो भी वो इशू देखेंगे वो थाने नहीं करना है। उनको एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाके फौरी तौर पे कोई चीज़ सिक्योर करनी है, फ़ौरन कोई झगड़ा हो रहा है, फ़र्ज़ करें आज उन्होंने देखा कि झगड़ा हो रहा है, और पहले वो छुड़वा सकते हैं, जाके उनको रोक सकते हैं, और इन द मेन टाइम थाने को बता देंगे। फिर जो कानूनी कार्रवाई उस पर होनी वो थाने ने करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मौके में लड़ाई का जिक्र किया, कोई ऐसी लड़ाई है, छोटी सी लड़ाई है, उन्हें छुड़वा दी, मसला वहीं पर हल हो गया, थाने को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट दी, हमने सुलह करवा दी है, बड़े बीच में आ गए, मसला ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर कोई वहाँ पे ज़ख्मी हुआ हुआ है, उसका कोई मेडिकल करवाने की ज़रूरत है, किसी का पर्चा होने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल लेके जाना है, एम्बुलेंस बुलवा लेंगे, वो थाने को इन्वॉल्व कर लेंगे, ये आप टेक ओवर करें, अब आपने जो कार्रवाई करनी करें, हम अगली जो भी कॉल है या जो अगला हमें यहाँ से कोई डायरेक्शन आ रही है उस पर एक्ट करेंगे। बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगी कि ये जो ऑफिसर्स काम करें इनका ज़रा देखें तरीक़ाकार क्या और किस तरह से ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम जिस सेक्शन में एंटर होने जा रहे हैं 15 के नाम से हम उसको जानते हैं। इमरजेंसी की सूरत में 15 पे कॉल की जाती है और फिर पुलिस रिस्पांस करती है, कुछ टाइम होता है उसके अंदर, तो वो हम कामरान साहब से जानते हैं कि कितना टाइम होता है जिसमें पुलिस को रिस्पॉन्ड करना होता है और इनको आगे उस केस को पहुँचाना होता है। जी कामरान साहब, ये सेंटर तो हम देख रहे हैं जी, ये लाहौर की जो 15 की कॉल्स हैं वो सारी सेंटर में हमारी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो 15 की कॉल्स ले रहे हैं जी। और यहाँ से फिर ये कॉल्स, कोशिश ये होती है कि जो कॉल है उसको मिनट के अंदर अंदर जो है उसकी जो कवायफ हैं वो ले लिए जाएँ, लोकेशन ले ली जाए कि कॉलर को कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और उसको ये साथ साथ टाइप करते हैं हमारे ऑफिसर्स और सेंड कर देते हैं। अभी मैं आपको बाद में लेके जाऊँगा DCC जहाँ डिस्पैच सेंटर है, वहाँ से फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि डिस्पैच आके कैसे जो रिस्पॉन्डर एक्चुअली ऑन ग्राउंड डॉल्फिन है या पीरू है या थाने की जो है वो लोग उसको डिस्पैच वहाँ पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉल ली जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कॉल कैसे लेते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने हमें एक स्क्रीन नज़र आ रही है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हम देख रहे हैं, पुलिस कॉल टेकिंग बिजी कॉल, ये क्या है? ये सुपरवाइजर्स के लिए है। ये जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कितने इसमें से आइडल हैं इस वक्त, कितने बिजी हैं, कितने लॉग्ड इन हैं, उनका स्टेटस सुपरवाइजर को पता लग रहा है। जितने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनका स्टेटस क्या है इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल इनकी भी मॉनिटरिंग यानी कि हर वक्त हो रही है। तो ये देखें 15 पे जब कॉल करते हैं ये सिर्फ लाहौर के लिए है या लाहौर से बाहर के लोग भी कर सकते हैं कॉल? यहाँ भी लाहौर के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ लाहौर के बाहर के लिए हमारा दूसरा कमरा है जो पुकार 15 है, जिसमें लाहौर के अलावा जो पंजाब के बाकी 35 अजला हैं उनकी कॉल्स आ रही हैं। यहाँ पे तकरीबन डेली बेसिस पे 8 से 10 हज़ार कॉल्स आती हैं, वहाँ पे 50 से 60 हज़ार कॉल डेली आती हैं। यहाँ जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं बड़ी ही सेंसिटिव ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि 15 पे कॉल करके आपने मजाक नहीं करना है, क्योंकि हमने ये सुना था कि यहाँ पर फ़ोन करके कहते हैं जी आपको बिरयानी बनाने की रेसिपी आती है, कोई जोक कर दिया, इस तरह की बात पूछ ली, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव काम है। जो वक्त आप ज़ाया करें इस तरह के सवालात पूछने में, वो ऐसा हो सकता है कोई इमरजेंसी में कॉल कर रहा है और जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए कॉल कर रहा है, तो प्लीज़ इस तरह का मजाक किसी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, वो मत कीजिएगा। यहाँ पर कॉल अटेंड कर रही हैं ऑफिसर, ज़रा सुनते हैं कॉल और फिर इनसे बात भी करते हैं। हेलो, LEX मॉडल क्या है इसका? 18। कौन सी बाइक है ये? होंडा 70 है। इसका कलर बताएं। रेड। नंबर ऑन रखिए, पुलिस अभी आपसे रब्ता करेगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप एक कॉल अटेंड करी थी, क्या कंप्लेन थी उनकी? कॉलर बता रहे हैं कि उनकी बाइक चोरी हो गई है। अच्छा जी। तो अभी आपने उनसे सारी डिटेल्स ले ली हैं और फर्दर आपने कहा कि आपको कोई और कॉल करेगा। अब किस डिपार्टमेंट से उनके पास कॉल जाएगी? ये एक्चुअली हमारा काम होता है कि कॉल देना, और कॉल देने के बाद डिस्पैच यूनिट के पास कॉल चली जाती है। ठीक है। जो कि पुलिस वालों को मैसेज पास करते हैं और मुतलका जो थाने में पुलिस होती है वो जाके कॉलर से रब्ता करते हैं और जो वो कुआं होता है उसको विजिट कर रहे होते हैं बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपने देखा कि पहली कॉल यहाँ पर आई, इन्होंने डिटेल्स कुछ इनिशियल ली, उसके बाद डिस्पैच डिपार्टमेंट में भेज दी, वो भी हम आपको दिखाएंगे वो कैसे काम करता है। फिर वो आगे फर्दर काम करते हैं और मुतल्लिका थाने से बात करते हैं या डॉल्फिन फोर्स की अगर जो रिस्ट्रिक्शन में वो काम आता है तो वहाँ पर उसको भेजते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा होता है। वहाँ पर भी देखिए कॉल रिसीव की जा रही है। ये डिपार्टमेंट जो है ये 24/7 काम करता है। यहाँ पर अफसरान ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं और ये देख कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि बहुत सी ख़वातीन अफसरान भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ज़रा चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस वक्त
क्या काम चल रहा है, किस जगह को मॉनिटर करें, इन खातून से बात करते हैं। कौन कौन से कैमरास को भी आप मॉनिटर कर रही हैं? जैसे लाहौर में 6 डिवीजन्स हैं, तो उसमें मेरे पास सिटी डिवीज़न और सिटी डिवीज़न में मेरे पास इस्लामपुरा के कैमराज हैं, तो तकरीबन 120 कैमराज होते हैं। कौन से स्पॉट्स जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं? जैसे इस्लामपुरा में हमारे पास सिविल सेक्रेटरीट आ जाता है, ऐवान अदल आ जाता है, सेशन कोर्ट आ जाता है, ड्रग कोर्ट आ जाता है, तो इन जगहों की ड्यूटीज़ वगैरह हम चेक करवाते हैं कि पुलिस मौजूद है और अपनी ड्यूटी कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर हम कॉल करके पता करवाते हैं कि कौन कौन ऑफिसर्स मौजूद हैं और मतलब कितने उनके साथ और हैं, तो वो चेक किया जाता है। इसके अलावा बाकी वहाँ अगर हमें कोई सस्पिशियस बाइक नज़र आती है, कुछ इस तरह का नज़र आता है, तो हम लाजमी फिर उसका केस बनाया जाता है। जैसे मुझे एक सस्पिशियस बाइक नज़र आई थी, ठीक है, तो मैंने इसका केस बनाया, मैंने पुलिस डिस्पैच करवाई है, तो वो गए हैं मौके पे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा था, बाइक का पूरा नंबर था लेकिन रिकॉर्ड नहीं आ रहा था। अच्छा, ये मैं आपको मॉनिटर पे ज़रा दिखाऊं कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो नोट करते हैं ये लोग, वो लिखते भी हैं। ये जैसे विदाउट नंबर प्लेट, इनको ये बाइक थी या गाड़ी थी? बाइक है, बाइक विदाउट नंबर पूरा आगे लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपने स्पॉट की और फिर इसके खिलाफ एक्शन लिया? जी, जैसे ये और जैसे सस्पिशियस व्हीकल, ये सस्पिशियस व्हीकल थी कि मतलब इसका नंबर था लेकिन रिकॉर्ड नहीं मेरे पास आ रहा था, जो मैंने इसका रिकॉर्ड चेक किया है, रजिस्टर्ड नहीं थी ये। जी, एक्साइज से रिकॉर्ड चेक किया है, ठीक है, बाइक का बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं आ रहा था। तो अच्छा, ये फेक नंबर प्लेट, ये फेक नंबर प्लेट है जो कि रिकॉर्ड में नहीं आ रही। ओके ओके, ये चीजें सारी मॉनिटर करते हैं। अब ये सस्पिशियस है, बिल्कुल क्यों ये चला रहा है। और भी है नंबर प्लेट्स के बगैर वाली भी है, उसके बगैर भी है। ड्यूटी चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस की ड्यूटी चेक करते हैं। जैसे दादा दरबार का कैमरा था, तो पुलिस की ड्यूटी चेक करवाई है कि कितने कितने ऑफिसर्स मौजूद हैं, मतलब इनका पूरा एक वो होता है, वो ड्यूटी चेक करवाई जाती है। उसके अलावा ट्रैफिक वार्डन्स जो ड्यूटी पे खड़े हुए हैं। ये पूरे हॉल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं, इसी तरह 120 कैमरास हैं जिस पर इनकी ड्यूटी है, और वो अहम स्पॉट्स को मॉनिटर करते रहते हैं, फिर शफल कर लेते हैं, फिर और कैमरास को देखते हैं। और आपने देखा कि जिस तरह कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, कोई भी बाइक है या गाड़ी है जिस पर नंबर प्लेट नहीं है या मशकूक नज़र आ रही है, तो फौरी रिपोर्ट किया जाता है। ये क्या तरीक़ेकार है, ज़रा हमारे देखने वालों को समझाएगा कि 15 पे कॉल आती है, उसके बाद आपके पास आती है, इस पर क्या एक्शन होता है? कॉल आती है, एज सून एज़ पॉसिबल हम कोशिश करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग थाने में हम उस कॉल को पास कर दें। ठीक है, दैट्स ऑल। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मैसेज पास हो जाता है, उनको रिसीव हुआ होता है, तो मैसेज ऑलरेडी देख लेते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं कॉल पास कर, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर कीजिए, आप अपना काम जारी रखिए। हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि 15 से जो कॉल रिसीव होती है, फिर जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ डिवीज़न्स हैं, हर डिवीज़न पे डिफरेंट ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। सदर पे ये भी हैं, ये ऑफिसर भी हैं, काम कर रहे हैं। अभी एक कॉल आई और कॉल को आगे फॉरवर्ड किया, अब ये उस कॉल को आगे मुतल्लिका थाने तक पहुँचा रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये कॉल नोट कर लें। नासिर कॉलर है, नंबर नोट करें 0302। बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े में कुछ पैसे इनसे छीन के ले गए। अच्छा जी, अब आपने फॉरवर्ड कर दी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आपने अपने पास भी रिकॉर्ड रखा है कि आपने किस थाने में किस शख्स से बात की? और तो इसके बाद जब वो कोई एक्शन ले लेते हैं तो आपके पास भी अपडेट आता है, आप उस केस को फॉलो अप करते हैं? फॉलो अप करते हैं, रब्ता करते हैं कि वो पहुँच गए और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑफिसर्स के पास वायरलेस भी हैं, वो मुतल्लिका थाने में बात भी कर रहे हैं। इस तरह से कॉल जब आती है वो किस प्रोसेस से आगे थ्रू होती है, फिर उसको फॉलोअप भी किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ तक पहुँचा है केस, लड़ाई झगड़ा हो, छीना झपटी हो, कहीं पर कोई क्राइम हो जाए तो फौरी रिपोर्ट करने के बाद इस तरह से एक्शन लिया जाता है। प्रैंक कॉल्स का रेशियो जो है 70 to 80% है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। 50 अगर ऑफिसर्स कॉल ले रहे हैं एक वक्त में और 100 कॉल्स एकदम आ जाएं तो 50 क्यू में लग जाएंगी। ऐसा ही है। अगर वो क्यू में कोई इमरजेंसी वाली, एक्चुअल इमरजेंसी वाली कॉल हुई और बाकी सारी 70-80% प्रैंक कॉल्स हैं, तो उसकी कॉल कहीं ना कहीं बीच में ड्रॉप हो जाएगी। रिसेंटली हमारे पास एक मतलब कॉल आई थी कि भाई यहाँ पे बम ब्लास्ट की इतला है, तो सारी मतलब कि फोर्सेज एक्टिव हो गई थी, वहाँ गए, सारा सर्च ऑपरेशन किया तो वो कुछ नहीं था। इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में हम दाखिल होने जा रहे हैं, कामरान साहब ने उसका जिक्र भी किया था, और ये वो डिपार्टमेंट है जो पूरे प्रोविंस को डील करता है। पहले जिस जगह पर थे हम, वो आपको बताया था कि वो सिर्फ लाहौर से 15 पर जो कॉल्स रिसीव होती हैं वो कॉल्स थी, लेकिन अभी जो ये एरिया है ये मुख्तस कर दिया गया है पूरे पंजाब के लिए। यहाँ भी अफसरान ड्यूटी पर मौजूद हैं, कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, और यहाँ से फिर कॉल लेने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है वो भी हम आपको दिखाएँगे। पीछे आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस हैं। ये क्या हैं, ये हम वहाँ करीब चले जाते हैं और कामरान साहब से जानते हैं। आ जाएं।
स्क्रीन पर जो लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, टोटल लॉगिन्स हैं 32, लाइव्स कॉल हैं 21, टुडे कॉल्स जो हैं ये तकरीबन 26,671 हैं और एवरेज टॉक टाइम 18 सेकंड का है। तो ये है क्या, ये हम कामरान साहब से पूछते हैं। और शहरों के नाम भी आ रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या कैलकुलेशंस हैं? ये कैलकुलेशन जी बेसिकली जो इस कॉल्स आ रही हैं पूरे दिन में रात 12 बजे से लेके, ये सुपरवाइजर का जो हमारे बैठे हुए हैं उसको इस वक्त पूरे सेंटर की इस वक्त सिचुएशन आ रही है कि आज इस वक्त जो मौजूदा इस टाइम पर 33 ऑफिसर्स हैं जो कॉल लेने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। इस वक्त 17 लाइव कॉल्स चल रही हैं जो कनेक्टेड हैं और आज के दिन में अब तक 26,692 कॉल्स आ चुकी हैं। एवरेज टॉक टाइम ये है जो इस वक्त कॉल चल रही हैं वो किस किस ज़िले से चल रही है, चूँकि पूरे पंजाब की हैं, विहाड़ी है, टोबा टेक्सिंग, सियालकोट, शेखपुरा, वो हर ज़िले की इस वक्त जो कॉल कनेक्टेड है वो उसके सामने आ रही हैं, डिस्प्ले पे आ रही है। तो ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त इस कमरे में चल रही है, प्लस पूरे दिन की क्या सिचुएशन रही है और ये 24 घंटे की होती है। ये पीक टाइम है, आप अभी देखेंगे 26,000 कॉल्स हो चुकी हैं, 710 एकदम हो गई हैं। ये रात 12 बजे तक जो है ये 50,000 क्रॉस कर जाता है। अच्छा, एवरेज आपका ये पीक टाइम है जो अब ये रात का 10-11 बजे तक पीक टाइम चलता है और 12 बजे तक ये 50,000 के करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये जो पुकार 15 है ये भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से लाहौर के लिए 15 काम करता है? जी, काम उसी तरह करता है, लेकिन लाहौर में ये है कि चूंकि लाहौर का डिस्पैच भी यहीं पे बैठा हुआ है। सही। यहाँ पे ये है कि सिर्फ हम कॉल सुन के उसका उसी तरह जिस तरह लाहौर में हम उसका कंप्यूटर एडिट डिस्पैच कैड बनाते हैं, वो जैसे ही बनता है 1 मिनट के अंदर वो प्रेस करते हैं और रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में अपीयर हो जाता है उनके कंट्रोल रूम में। अगले जो रिस्पॉन्स यूनिट है वो ज़िले के अपने हैं, हर ज़िले के अपने रिस्पॉन्स यूनिट्स हैं, वो वहाँ से रिस्पॉन्ड कराते हैं। फिर जब वो फीडबैक ले लेते हैं तो फीडबैक हमारे पास सिस्टम में आ जाती है। बट वंस वी टेक दिस कॉल और उनको पास कर दें, हमारा काम ख़त्म हो जाता है। लाहौर वाले केस में हमारा काम डिस्पैच कराना, कोऑर्डिनेट करना, पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं, कॉलर दोबारा कॉल कर रहा है, वो जो खरीदर भी है, अगर एक कॉलर के पास पुलिस नहीं पहुँच सकी टाइम पे तो बार बार वो कॉल करेगा, तो हम यहाँ से उनको बार बार पुश करेंगे कि ये यहाँ से हमें रिपीटेडली कॉल आ रही है, आप फौरी तौर पर यहाँ पे पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। कॉल्स की जैसे हमने रेशो मालूम करने की कोशिश की तो आपके एक ऑफिसर ने बताया कि प्रैंक कॉल्स का रेशो जो है 70 to 80% है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और ये ऑफिसर्स बड़ी सीरियस ड्यूटी दे रहे हैं और जो बेचारे इमरजेंसी में कोई कॉल कर रहे हैं वो भी उस वक्त बड़े परेशान होंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कोई एक्शन होता है? जी, बहुत सीरियस इशू है और मैं चाहूँगा कि आप इसको बड़े पुरजोर तरीके से इसको हाईलाइट करें। ये बड़ा ही नुकसान कर रहे हैं वो लोग जो प्रैंक कॉल्स कर रहे हैं, इर्रेलेवेंट कॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया खुद कि यहाँ पे इतने ऑफिसर्स हैं, ये अगर पूरे पंजाब की कॉल्स 50 अगर ऑफिसर्स कॉल ले रहे हैं एक वक्त में और 100 कॉल्स एकदम आ जाएं तो 50 क्यू में लग जाएंगी। ऐसा ही है। अगर वो क्यू में कोई इमरजेंसी वाली एक्चुअल इमरजेंसी वाली कॉल हुई और बाकी सारी 70-80% प्रैंक कॉल्स हैं तो उसकी कॉल कहीं ना कहीं बीच में ड्रॉप हो जाएगी और वो ये नाराज़ होगा कि जी ये पुलिस में अटेंड नहीं कर रही, हालांकि वो पब्लिक है जिन्होंने सिस्टम को बिजी कर दिया है और जिसकी वजह से उनकी कॉल यहाँ पे अटेंड नहीं हो रही है। 2600 कॉलर ऐसे हैं जिनको हमने कॉल किया और उनको आगाही दी कि यार ये इसका ये नुकसान है और आपके लिए खेल है लेकिन लोगों की जान इसमें जा सकती है। हेल्थ रिलेटेड हार्ट अटैक हुआ हुआ है उसका तो एक सेकंड कीमती है और अगर आपकी वो कॉल ही कनेक्ट नहीं करवा पा रहा बेचारा तो आप लोगों की वजह से, तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। 2600 में से तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों ने, चूँकि जो पिछले साल सितंबर अक्टूबर हम आज तक उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि वो कॉलें कम हुई हैं। अगर वो 1000 कॉल आ रही थी महीने में तो वो अगर 500, 400, 300, 200 होते होते लेस देन 10% रह गई है बहुत सारे। तो 90% लोगों ने पिछले पूरे साल में बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। बट 10% अभी भी ऐसे हैं जो तंग करने से बाज नहीं आ रहे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करेगी और फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि वो एक साल में रिपीटेडली बार बार आगाही देने के बावजूद भी बाज नहीं। वैसे तो आजकल हर किसी के पास सेल फ़ोन मौजूद है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर कॉल कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल जब मोबाइल सिग्नल्स बंद कर दिए जाते हैं पूरे शहर में, आप कॉल करने की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। उस सूरत में फिर कैसे रब्ता किया जाए पुलिस से और कैसे अगर आप किसी हंगामी सूरत हाल में तो उससे निपटा जाए, इसका कोई सदबाब किया आपने? जी, एक तो तरीका ये है कि अगर आपके मोबाइल सेलुलर सारे जैम हुए हुए हैं किसी वजह से किसी इवेंट में, तो आप अपने टेलीफोन जो PDCL फ़ोन है उससे भी घर के नंबर से भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं रोड पे हैं, ये तो घर में एक लोकेशन पे अगर हो जाए तब है, लेकिन अगर आप कहीं रोड पे ऐसा कोई हादसा देखते हैं या आपके साथ होता है और आप मोबाइल फ़ोन नहीं है या खुदा न खास्ता सेलुलर भी चल रहे हैं, फोन्स भी चल रहे हैं, आपका अपना मोबाइल छीन गया, तो आप कैसे बताएंगे? तो हमारे पास 250 पॉइंट्स ऐसे हैं लाहौर में
जिन पे पैनिक बटन्स लगे हुए हैं, और पैनिक बटन जब आप कैमरा वाले पोल्स पे लगे हुए हैं, रेड बॉक्स है, उसको आप बटन प्रेस करते हैं तो आप हमारे सेंटर से फ़ौरन कनेक्ट हो जाते हैं और इसके ज़रिए हमारे पास कॉल आ जाती है। अच्छा, ठीक है। और जैसे आप 15 पे ऑपरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरह वो कॉल सुनते हैं और इसके ज़रिए वो केस बना के हम डिस्पैच में भेज देते हैं। तो ये पॉइंट्स पैनिक बटन भी शहर में लगे हुए हैं। आने वाले वक्त में हम प्लान कर रहे हैं कि इसको इन्हांस करें। इनके ज़रिए भी हम इन सूरत में जब आपके पास मोबाइल ना हो या जैम हो सर्विसेज तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला वैसे तो सबको महफूज रखे, ख़वातीन के साथ अक्सर हरासमेंट के वाक़यात हो जाते हैं, चोरी तो बहुत ही आम होती चली जा रही है। तो उस सूरत में ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए कोई अलग से मेजर्स लिए गए हैं? जी बिल्कुल हैं। ख़वातीन के हवाले से जो हमारी 15 पे कॉल आती हैं उस पर 2 हमें बुनियादी इशू सामने आ रहे थे कि स्पेसिफ़िकली उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड और ट्रेंड चीज़ें हों ताकि वो उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके। सेकेंडली जो हमने एनालिसिस किया उस पर सामने ये बात आई कि जो 15 पे ख़वातीन कॉल करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन, क्योंकि हमने यहाँ से रिस्पॉन्ड कराना है। अगर आप अपनी लोकेशन ही सही नहीं बता पा रही हैं तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करा सकेंगे। तो ख़वातीन बिलखसूस मर्दों को भी होता है, मैं लाहौर में अगर कहीं चलाऊँ तो कई जगहों पर मैं शायद एग्जैक्ट ना बता सकूँ मैं कहाँ पे हूँ, रोड का क्या नाम है या कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती हर वक्त आपको, ख़ास तौर पे जब आप जिन इलाके के आप नहीं दूसरे इलाके में गए हुए हैं। तो ख़वातीन के लिए फिर हमने यह तमाम किया कि एक वुमेन सेफ्टी ऐप हमने इजरा किया है जो पिछले साल किया है और इस वक्त तकरीबन 1,18,000 ख़वातीन उस ऐप को इंस्टॉल कर चुकी हैं और उसके ज़रिए हमसे मुसलसल रब्ता भी करती हैं। उस पर वो चैट करके या कॉल करके जब हमसे रब्ता करती हैं तो हमारे पास उनकी लोकेशन आ जाती है अगर वो उस ऐप के ज़रिए कॉल कर रही हैं। अगला जो काम वही है जो बिल्कुल 15 पे आप कॉल करते हैं, सिर्फ चैट से कॉल करने का, चैट से रब्ता करने का या उस एप्लीकेशन के ज़रिए 15 पे कॉल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और हमें लोकेशन मिल जाती है और हम अपने रिस्पॉन्डर को एग्जैक्ट आपकी लोकेशन, अगर आप खुद नहीं बता पा रही कि मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन सी सड़क है, कौन सा एरिया है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, हमें वो पता लग जाता है। तो अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करा देते हैं। इसी ऐप को हमने एक फ़ायदा उसमें और किया कि हमने जो हमारे रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, हमने देखा कि ख़वातीन को नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे इमरजेंसी नंबर है, जैसे मोटरवे पे हैं तो मोटरवे पे कौन सा नंबर करना है, पंजाब की मुख्तलिफ शाहराएँ हैं उन पे हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट का नंबर चलता है, 1124 है, 1122 है, हमारा 15 है। तो उस ऐप में ये सारे नंबर हमने इंटीग्रेट कर दिए हैं कि जो भी आपको इमरजेंसी चाहिए वहीं से मिल जाएगी। सोशल आजकल मीडिया के ऊपर लोग ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, हरास किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उसके लिए साइबर क्राइम का एक नंबर है, वो नंबर भी हमने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। आपको मोबाइल अपना ब्लॉक कराना है, चोरी हो गया है या हैक हो गया है, तो इस सारी चीज़ें हमने उस ऐप में डाल दी। और इसके बाद जो अगला हो सकता है कि हमने नंबर तो दे दिए, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो भी रिस्पॉन्ड कर रही है, इसमें से इमरजेंसी एजेंसी जो भी आप जिससे मुतल्लिका आपने इसमें कॉल की है, उसकी रिस्पांस आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, आप सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर आप क्या करें। तो एक पूरा कंप्लेंट मैकेनिज़्म है 15 के लिए। IGP 1787 का कंप्लेंट मैकेनिज़्म है, ऑम्बड्स पर्सन का है, हमारा पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का बिलखसूस 24 घंटे 1043 का नंबर है जो ख़वातीन के लिए चलता है, वो नंबर, उसका कंप्लेंट मैकेनिज़्म, वो सारा हमने इस ऐप में कर दिया है। जो ख़वातीन को इमरजेंसी की सूरत में जो नंबर चाहिए या उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट करनी है, वो सारी चीज़ें उसी के अंदर अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी फ़ायदेमंद ऐप है। यहाँ पर ये लॉस्ट एंड फाउंड, अक्सर आपने देखा होगा तलाशी गुमशुदा के पहले अखबारात में इश्तिहारात आते थे, अब अखबारात का ज़माना उस तरह से नहीं रहा, सोशल मीडिया है और यहाँ पुलिस और ये डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे किस तरह से उससे डील करता है, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये तलाशी गुमशुदा का एक इश्तिहार ही हम देख रहे हैं, दरअसल ये क्या है और आप लोग इस पर कैसे काम करते हैं? मैडम, हमारे पास जो भी मिसिंग पर्सन की कंप्लेन होती है वो हमें 15 पे आती है। सही। तो हम उसको नंबर देते हैं अपना, जो हमारा एक मखसूस नंबर है व्हाट्सएप का, वो उस पर हमारी उस बच्चे की तस्वीर और उसकी डिटेल सेंड करता है, ठीक है। वो फिर हमारे पास कोई कॉल करता है कि इस तरह का बच्चा हमें मिला है, तो हम उसकी मैच करते हैं तस्वीरें और उनकी डिटेल हमारे पास होती है। तो हम इस तरीके से मतलब उन दोनों को कम्युनिकेट करके हम उनके वालिदैन को उनके हैंड ओवर करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है जो पहले भी मैं अपने देखने वालों से बात करी थी, प्रैंक कॉल्स। आप लोग को प्रैंक कॉल्स का कितना सामना करना पड़ता है? परसेंटेज अगर निकालें तो कितने लोग बिला वजह कॉल करते हैं आप? मैडम 70-80% जो है ना अक्सर प्रैंक और फेक कॉल्स भी आती है हमारे पास। 70-80% आप कह रहे हैं? जी मैडम, तकरीबन इतनी होंगी। और तो ये क्या कॉल करके क्या कहते हैं फिर आपसे? मैडम, अक्सर तो बच्चे होते हैं, बच्चों के पास मोबाइल होते हैं तो 15 डायल करते हैं, या समटाइम हमें कह देते हैं कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, जब पुलिस जाती है तो वहाँ लड़ाई नहीं हो रही होती, ठीक है। रिसेंटली हमारे पास एक मतलब कॉल आई थी कि भाई यहाँ पे बम ब्लास्ट की इतला है,
तो सारी मतलब कि फोर्सेस एक्टिव हो गई थी, वहाँ गए, सारा सर्च ऑपरेशन किया तो वो कुछ नहीं था। तो इस तरह की हमारे पास होक्स और प्रैंक कॉल भी आती हैं, आती रहती हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये अब कितनी गैर संजीदा बात है कि एक जगह से कॉल रिसीव हुई और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बम की इतला दे रहे हैं हम, और पूरी फोर्सेस अलर्ट हो गई, वहाँ पर पहुँची, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और खुदारा ये बता रहे हैं, रेशो है 70 to 80% जो प्रैंक कॉल्स होती हैं, जो बिला वजह बात करने के लिए या कोई मजाक करने के लिए कॉल करते हैं। तो हर चीज़ को मजाक में मत डालें, ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, सीरियस डिपार्टमेंट है जो आप ही के भले के लिए, आपकी मदद के लिए बनाया गया है। इसको उसी तरह से आप लें, और ख़ासतौर पे बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें। वैसे भी अच्छा नहीं है बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना, और इस तरह अगर वो 15 पे कॉल करते हैं तो और ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। लोगों को अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये जो सॉलिड लाइन होती है, इसके आपने लेन के अंदर अंदर रहना है। 2 टायर लाइन के इधर कर दिए हैं, 2 इधर कर दिए हैं, और बाद में वो फिर इतराज़ करते हैं कि जी हम तो इशारा खुला हुआ था, हम तो आराम से गुजरे हैं। वो ये वायलेशन करके रही है। 8000 के करीब कैमरास जो हैं पूरे शहर में नस्ब कर दिए गए हैं, जिनमें से अभी तकरीबन 1800 से 2000 कैमरास काम नहीं कर रहे। तकरीबन 2 से 2500 कैमरे ऐसे हैं जो वक्तन ब वक्तन हमारे ख़राब रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं ख़राब। तो इस वक्त हम जिस सेक्शन में मौजूद हैं, यहाँ से ई चालान जनरेट होता है। जैसे कि आपने कोई वायलेशन की, आपके घर पे चालान आ गया और फिर आपको चालान भरना ही भरना है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, कब से शुरू हुआ, ये हम कामरान साहब से जानते हैं। ये हमारा जी है ई चलान सिस्टम जो लाहौर में कर रहा है। ये ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर भी है, और इसके अलावा हमारे 2 सिस्टम है बेसिकली। एक रेड लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम कहलाता है जो ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर है, रेड लाइट के ऊपर। एक है जर्नी टाइम, जो आपकी ओवर स्पीडिंग या मुख्तलिफ और जो वायलेशंस हैं रोड के ऊपर जब आप मूव कर रहे हैं, उस वक्त जो वायलेशंस कर रहे हैं वो वहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। इस वक्त हम ये 5 वायलेशंस हैं जिनको हम कैप्चर कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स की वायलेशन है, ओवर स्पीडिंग है, 1 वे के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं, लाइन को ज़ेब्रा क्रॉसिंग को वायलेशन कर रहे हैं, रॉन्ग लेन में जा रहे हैं। तो इन वायलेशन में हम ये चलान कर रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कैमरा कैप्चर करता है। अब आप ये देखें, यहाँ पे रेड लाइट है, ये गाड़ी अभी रेड लाइट पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही है और ये आगे निकल गई। जैसे ही यहाँ पे भी रेड लाइट है, जैसे ही वो आगे जाती है, कैमरा जूम करके उसकी नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेता है। बिल्कुल ठीक। और फिर इसको एक्साइज हम इसका रिकॉर्ड ले लेते हैं, और जिसका रिकॉर्ड मिल जाए उसके घर पर वो ये उसका हमने नंबर डाला, उसका ये एक्साइज से रिकॉर्ड आ गया। अब अगर ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो इसको हम वैलिड कर देंगे और ये चलान तैयार हो जाएगा और इसको हम प्रिंटिंग में भेज देंगे। ये इसी तरह एक और आप वायलेशन देखें, ये 1 वे की वायलेशन है। ये ट्रैफिक इधर से जानी है, बिल्कुल साहब उल्टी साइड से ये ट्रैफिक के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो ये कैप्चर हो गया, नंबर हमने ये छुपा दिया ताकि किसी की प्राइवेसी ना हो। तो ये इसके हम नंबर लेके अगेन उसी तरीके से हम नंबर दे के इसको करेंगे। अब ये जो सबसे ज़्यादा लोग कॉमन गलती कर रहे हैं कि चाहे वो सिग्नल खुला हुआ है चाहे रेड है, लोगों को अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये जो सॉलिड लाइन होती है, इसके आपने लेन के अंदर अंदर रहना है। 2 टायर लाइन के इधर कर दिए हैं, 2 इधर कर दिए हैं, और बाद में वो फिर इतराज़ करते हैं कि जी हम तो इशारा खुला हुआ था, हम तो आराम से गुजरे हैं। वो ये वायलेशन करके, ये जो लाइन है सॉलिड लाइन है, इसका मतलब है कि इसमें आप लाइन लेन चेंज नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा लोग इसमें वायलेट कर रहे हैं। या ये ओवर स्पीडिंग है, जो बाकी सारे चलान हैं वो पीछे से कैमरा कैप्चर करता है, ओवर स्पीडिंग का जो है वो फ्रंट से कैप्चर होता है। तो इसके ये चलान जैसे नंबर आते हैं, ये वो टिकट है, वो तस्वीरें जो 4 आती हैं, ये A4 साइज़ का एक है, उसमें उसका डाटा, एड्रेस, वायलेशन, डेट, टाइम सारा उसके साथ चीज़ का ये लोगों के घर पे चला जाता है। ये पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए हम इसको पोस्ट करते हैं और उनके ज़रिए तकसीम होता है जी। और फिर इसको पेमेंट करने के लिए हमने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कर दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो ई-पे पोर्टल है उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन जाएँ, ATM बैंक पे जाएँ, किसी भी बैंक की जो ब्रांचेज़ हैं, 40 बैंक हैं, उनकी किसी भी ब्रांच पे आप चले जाएँ। अब जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो नहीं करते, वो ट्रैफिक पुलिस की हमारी टीमें हैं, उनके पास ये हमारे LT सेट्स हैं जिन पे इनकी वायलेशन आ रही होती है। ये मौके पे उनके पास थर्मल प्रिंटर है, वहीं पे वो रसीद निकाल के कागज़ देते हैं, किसी को रोकते हैं। और ये टीमें हैं जो स्पेशल पुलिस की हमारे साथ लाहौर में हमें हेल्प कर रही हैं, और वो लोग जो वायलेट करके चलान जमा नहीं कराते उनको ये सड़कों पर पकड़ती हैं और उनको पाबंद करती हैं, उनसे कोई कागजात ले लिए जाते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस, आपने अक्सर सुना होगा सेंचुरी वाली गाड़ी पकड़ी गई, हाफ सेंचुरी वाली गाड़ी पकड़ी गई, तो अगर वो कागज़ ना दें उनको फिर पाबंद भी करके इम्पाउंड भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली उनके वो कागजात ले लिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप पे कर दें। ऑनलाइन होता है, चूँकि आसपास कहीं पे भी वो पे हो सकता है, तो वो पे करके फौरी तौर पे अपनी गाड़ियाँ रिलीज़ करा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक अहम सवाल है कि 8000 के करीब कैमरास जो हैं पूरे शहर में नस्ब कर दिए गए हैं, जिनमें से अभी तकरीबन 1800 से 2000 कैमरास काम नहीं कर रहे, ऑपरेशनल नहीं है। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर कैमरास को ऑपरेशनल होना चाहिए। ये कब तक ठीक होगा, और अब अगर ठीक नहीं हुआ तो उसकी वजूहात क्या है?
जी, तकरीबन आपने ठीक कहा, तकरीबन 2 से 2,500 कैमरे ऐसे हैं जो वक्तन ब हमारे ख़राब रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं ख़राब। इसमें बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर था हमारे, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ हुए और उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट से बियॉन्ड पैसे मांगने की उसमें कहा कि डिमांड कर दी, जिस पे अब उनसे चीज़ें सेटल हो गई हैं और मुख्तलिफ प्रोसीजर से होते हुए हमारी काबीना से मंजूर होना है वो प्रपोज़ल। जैसे ही वो अप्रूव होता है तो वो कंपनी वापस आ जाएगी और ये कैमरे अगले 3 से 4 महीनों में उन्होंने टारगेट दिए कि हम इनको 100% दोबारा बहाल कर देंगे। इस वक्त हम ई चालान सेक्शन में ही हैं और यहाँ के जो इंचार्ज हैं सज्जाद साहब वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे तो इनके सामने कैमरास हैं जहाँ से ये वायलेशन की सूरत में किसी भी गाड़ी को जो है वो जूम करते हैं, उसका नंबर हासिल कर लेते हैं। और इससे पहले भी हमने ट्रैफिक पे काम किया था जब, तो हमें ये बताया गया था कि शुरू में जब ई चालान आया था तो घरों में बड़ी लड़ाइयाँ भी हो गई थी। ख़वातीन पूछती थी ये साथ वाली सीट पे बैठा कौन है, क्या अभी भी ऐसा होता है? इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चैलेंजेस हैं इस जॉब को करते हुए, ख़ासतौर पर जब आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, कोई वायलेशन नोट करते हैं तब? बेसिकली यहाँ पे जो स्टाफ बैठा हुआ है हम उनकी हेल्प आउट के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर इनको किसी किस्म का कोई इशू दरपेश होता है तो वो हमसे कंसल्ट करते हैं। जैसे इनको किसी व्हीकल की जो है वो आइडेंटिफिकेशन में इशू आ रहा होता है तो उसको क्लियर करते हैं, या एक्साइज डाटा से कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसको क्लियर किया जाता है। ठीक है। तो ऐसा जो इशू आपने बताया है वो पहले हाईलाइट हो चुका है, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है ना अभी ऐसा सिस्टम जो है वो चलानी स्टॉप की हुई है। यानी आपने ख़वातीन को लड़ाई का मौका नहीं देना। बिल्कुल। और इस सिस्टम में जो है प्रॉब्लम्स क्या ऑटोमेटिक है, कैमरा भी इसमें कोई मिस्टेक कर सकता है जिसमें मिस रीडिंग हो जाती है। तो उसके लिए हमारे सिस्टम में अपील सिस्टम है। अपील सिस्टम में फिर हम लोगों को एक्सेस दी हुई है कि वो हमें मेल्स करते हैं, उनके इश्यूज़ हम थ्रू मेल जो है वो रिज़ॉल्व करते हैं। उसमें जेन्युइन केसेस भी आते हैं, कुछ लोग फेक भी करते हैं ईमेल्स, तो हम 24 आवर्स जो है ना हर मेल का रिप्लाई फर्दर इन टाइम टू टाइम वो करते रहते हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, दरअसल यहाँ से एविडेंस कलेक्शन होती है। मुख्तलिफ थानों के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं यानी कि तफ्तीशी अफसरान, जब उनको किसी साने या हादसे के बारे में कोई एविडेंस लेना हो और उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद हो यहाँ पर, तो वो यहाँ से आता है, हेल्प लेता है। जैसे कि अभी यहाँ पर एक क्यू करके रखा हुआ है जो हादसा हुआ था और फिर उसके बाद यहाँ से एविडेंस लिया गया, बंदा गिरफ़्तार भी हो गया। तो कामरान साहब से हम थोड़ी सी ब्रीफ लेते हैं। हम देख रहे हैं कोई हादसा हुआ है। एक फॉरेनर है जी, इनको एड्रेस पूछना था, इसने इससे अपना मोबाइल पे दिखाया कि ये मेरा एड्रेस बता दें। वो अगला जो हमारा मोटरसाइकिल पे था उसका मोबाइल ही लेके भाग गया है। ओहो, वो बेचारा पीछे भाग रहा है, तो फिर इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। जी, फॉरेनर था, यहाँ से जा रहा था, मोटरसाइकिल वाला खड़ा हुआ था, इसको दिखाया, उसने उसको मोबाइल पकड़ाया कि ये एड्रेस मुझे बता दें किधर जाना है, तो मोबाइल ही उसका लेके भाग गया है। ठीक है, तो फिर ट्रेस हो गया? जी बिल्कुल ट्रेस हो गया। ये जहाँ पे खड़ा हुआ था इसकी हमने वो पिक्चर भी ले ली, इसकी मोटरसाइकिल का नंबर भी हमारे पास आ गया एग्जैक्टली किस तरह ये इसने किया जी। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं अब आपको जूम नहीं करता चूँकि लोगों की प्राइवेसी इन्वॉल्व है, तो ये इसका नंबर और इसकी शक्ल हमारे पास क्लियर थी और उसके बेसिस के ऊपर हमने कर लिया और बाद में पकड़ा भी गया और इसका मोबाइल भी रिकवर हो गया। चले जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। बहुत शुक्रिया आपका हमें आज ब्रीफ करने के लिए। आपने भी देखा कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली 15 पे कॉल करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप जेन्युइन कॉल कर रहे हैं, प्रैंक कॉल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग कॉल करते हैं ज़्यादातर मुश्किल मुसीबत में होते हैं और किसी की ज़िंदगी का सवाल भी हो सकता है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट है क्या, किस तरह से काम कर रहा है, कितने उसके डिपार्टमेंट हैं, किस तरह से अफसरान हर वक्त तैयार होते हैं लोगों की मदद करने के लिए। ट्रैफिक रिलेटेड कोई क्राइम हो, शहर में कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी हो तो वहाँ पर कैसे पहुँचा जाता है। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा मॉडल है और हम चाहते हैं कि लाहौर के अलावा भी ये दूसरे शहरों में इसी तरह से प्रोजेक्ट काम करे, आगे बढ़े। क्योंकि हम देखते हैं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, उसके बाद इस्लामाबाद में ज़रूरत है, KPK में ज़रूरत है। तो इस मॉडल को फॉलो करते हुए बाकी शहरों में, बाकी जो हमारे सूबे हैं वहाँ पर भी इन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाए तो बड़ी खुशी होगी, हम लोगों को भी अच्छा महसूस होगा। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।